प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज राम जन्मभूमि परिसर में विशेष अनुष्ठान शुरू हो चुका है और इस अनुष्ठान का क्या महत्व है, क्या पूरी विधि होती है, प्रक्रिया क्या होती है और कर्मकांड कौन कौन से होते हैं, ये हम समझेंगे करपात्री जी महाराज से। महाराज जी, देखा जाए तो आज से लेकर 21 जनवरी तक 22 जनवरी से पहले जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उससे पहले विशेष अनुष्ठान शुरू हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को समझाइए कि अनुष्ठान क्यों ज़रूरी होता है और क्या पूरी विधि क्या होती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान बहुत आवश्यक है। ऐसा मानस में लिखा भी गया है कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना और ज्ञान नयन नीर खत मन माना। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, ऐसा लिखा गया है। और वह अनुष्ठान दो तरीके से किया जाता है। एक तो केवल दूध पी के किया जाता है। जिनको साक्षात्कार परमात्मा का करना है, सन्निकट देखना है, उनको जो है केवल दूध का पान करना चाहिए। कि पय आहार फल पान करी नाम जपो खटमास। जो दूध पी करके परमात्मा का रचना करता है उनको परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ता है, परमात्मा उनके पास आ जाते हैं। एक अनुष्ठान होता है कि करई आहार शाक फल कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अयोध्या में जो अनुष्ठान होता है उसमें एक प्रकार का शाकल का प्रयोग होना चाहिए। गलत शाकल का प्रयोग हो जाएगा तो परमात्मा नहीं खुश होगा। अयोध्या के अनुष्ठान में एक विशेष प्रकार की शाकल बनाई जाती है। उस शाकल को मिला करके हवन किया जाता है। अब पूछते वो शाकल कौन सा है? वो शाकल है भक्ति। कि भगति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। इस नाते 7 दिन का अनुष्ठान हो रहा है। भक्ति के साथ आहुति दी रही है। 21,000 से वैदिक हमारे विद्यार्थीगण काशी, बनारस, तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद से आए हुए हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। 5 बजे से शुरू हो जाता है, रात्रि में 10:30 तक अनुष्ठान चलेगा। फिर 2-4 घंटे मेरे बच्चे विराम करेंगे, फिर अनुष्ठान हो जाएंगे। तो अयोध्या के बच्चों के आह्वान पे परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का श्रीधाम अयोध्या में आगमन हो रहा है। निश्चित तौर से आगमन हो रहा है। आगमन नहीं हो रहा है, यहाँ से तो गए ही नहीं हमारे राम जी, थोड़ा छिप जाते हैं। जब लुका छुपी का खेल होता है तो थोड़ा राम जी छुप जाते हैं, फिर सामने जाते हैं। इधर लुका छुपी का खेल था, हमारे ठाकुर अयोध्या हम कभी छोड़े नहीं थे, निश्चित तौर से आएंगे। महाराज जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, कल जो हवन कुंड बनाया गया है उसकी तस्वीर बाहर आई। हम लोगों ने देखा कि हवन कुंड जो आमतौर पर बने होते हैं उससे कुछ अलग हवन कुंड बनाया गया है। कुछ खास तस्वीरें, कुछ खास आकृतियाँ वहाँ पर बनाई गई हैं। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो ये पूरी परंपरा है, जो अनुष्ठान की जो पूरी विधि है, क्या वो रामानंदी परंपरा के अनुसार सारी चीजें की जा रही हैं? देखिए, हमारे जो हवन कुंड मनाया जाता है और उसमें रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, वो 3 वेदियाँ होती हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। लाल रंग से रंगा जाता है, सफ़ेद रंग से रंगा जाता है और काले रंग से रंगा जाता है। और उसके ऊपर जो श्रृंगार कर दें, सजावट कर दें, वो बात अलग है। लेकिन रामानंद प्रदाय में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की विधि से हवन कुंड मनाया जाता है। वही पूरे अयोध्या में बनाया जा रहा है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के बाहर मौजूद हूं और मेरे साथ प्रकांड विद्वान करपात्री जी महाराज थे, जिन्होंने हमें समझाया कि जो आज से राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान शुरू हुआ है उस अनुष्ठान का धार्मिक महत्व क्या है, पूरी विधि क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है। हालांकि देखा जाए तो आज से लेकर 21 जनवरी तक ये पूरा अनुष्ठान चलेगा और उसके बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास मेहमानों की मौजूदगी में एक बार फिर से रामलला को उनके मूल गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।